स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जेंडर एंड सब कल्चर्स के टॉपिक को। ठीक है, जेंडर एंड सब कल्चर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा टेक्निकल एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जेंडर एंड सब कल्चर्स में, इसमें 8 मार्कर एग्जामिनर पूछ सकता है। सही है, और अगर 8 मार्कर एग्जामिनर पूछेगा सब कल्चर्स में, चाहे वो एथनिसिटी हो जिसके अंदर आप शेन का आर्गुमेंट और आपका सिविल का आर्गुमेंट्स वगैरह आप डालेंगे। ठीक है, और जेंडर में सब कल्चर का सवाल आ सकता है 8 मार्कर के अंदर, ये बात जहन में रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे सब कल्चर्स का टॉपिक छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वो जब आप पढ़ रहे होते हो अटेनमेंट के अंदर तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और आप उसको छोड़ देते हो। सही है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इन आर्गुमेंट्स को याद रखना है। एग्जामिनर आराम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा आराम से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके। 8 मार्क नहीं, अगर एग्जामिनर ने आपके लिए बहुत 26 मार्कर आसान बनाया हुआ होगा तो वो 4 मार्क और 8 मार्क वाला थोड़ा टेक्निकल बनाएगा। 4 मार्क और 8 मार्क टेक्निकल बनाएगा। जब 4 मार्क और 8 मार्क टेक्निकल बनाएगा तो आपको फंसाएगा सब कल्चर्स के अंदर। अगर मैं टेक्निकल पेपर बनाने बैठूंगा तो मैं सब कल्चर का क्वेश्चन दूंगा ही, मैं आपको भी बता दूँ। समझ में आई बात? क्योंकि ये वो टॉपिक होता है जो मुझे पता है बच्चे यहाँ पे ट्रैप में फंसेंगे, तो यू नीड टू लिंक ओवर इट। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं उसमें लीज का आर्गुमेंट है, डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड एजुकेशन अमंग गर्ल्स। पहला है प्रो स्कूल गर्ल्स। सही है, प्रो स्कूल गर्ल्स का सीन क्या है बॉस? ये स्कूल को तो पसंद करती हैं बिकॉज दे वैल्यू एज एजुकेशन एज एन एंजॉयबल प्लेस फॉर सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड सोशलाइजिंग के लिए करते हैं, बट हु वर जनरली एंटायर एजुकेशन बिकॉज इनके लिए क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, यानी कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। समझ रहे मेरी बात? तो इस वजह से क्या हुआ प्रो स्कूल एंड एंटायर एजुकेशन। सही है, यानी कि लीज का जो पहला आर्गुमेंट में पहली फॉर्मेट डेवलप होता है वो उन्होंने कहा नंबर 1 वॉज प्रो स्कूल बिकॉज वो सोशलाइज करना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं। सही है, बट दे आर एंटायर स्कूल बिकॉज एंटायर एजुकेशन बिकॉज उनके लिए क्वालिफिकेशन डजंट मैटर। फिर इसके बाद हमारे पास आती हैं प्रो एजुकेशन गर्ल्स हु फेल इनटू 2 मेन ग्रुप्स, यानी कि प्रो एजुकेशन के डिफरेंट ग्रुप्स हैं भाई। पहला दोज हु वैल्यूड एजुकेशन एज एन एंजॉयबल एंड वर्थ वाइल। ठीक है, एंड दोज हु टुक अ मोर इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच टू देयर स्टडीज। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस होता है। क्वालिफिकेशन वर नेसेसरी मीन्स टूवर्ड्स द डिजायर्ड एंड दे डिड नॉट वैल्यू स्कूल फॉर इट्स ओन सेक। सही है, यानी कि अब देखो मेरी बात सुनो, नंबर 1 इज जो प्रो एजुकेशन में पहला पार्ट है, दोज हु वैल्यू एजुकेशन एज एन एंजॉयबल एंड वर्थ वाइल, एंड यानी कि एक क्या हुआ, उन्होंने एजुकेशन को वर्थ वाइल कंसिडर किया। ठीक है, दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है प्रो एजुकेशन। प्रो एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि भाई इनको दे वैल्यू एजुकेशन। सही है, बिकॉज उनको लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी में सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, अब दूसरे कौन है, एंड दोज हु टुक अ मोर इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच टू देयर स्टडीज। सही है, अब क्वालिफिकेशंस वर अ नेसेसरी मीन्स टुवर्ड अ डिजायर्ड एंड, यानी कि अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है तो आपको क्वालिफिकेशन गेन करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। दे डिड नॉट वैल्यू स्कूल फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि अपने फायदे के लिए नहीं, इनको पता होता है कि सक्सेस हमें मिलेगी ही तब जब हम एजुकेशन को गेन करेंगे। सोशल मोबिलिटी इज लिंक विद एजुकेशन। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी जो टाइप आती है वो आती है एंटायर एजुकेशन गर्ल्स। ठीक है सर, हाँ, जो प्रो एजुकेशन गर्ल्स हैं वो पहली वाली प्रो स्कूल है और दूसरी वाली एंटायर स्कूल है ना? प्रो जो स्कूल है काफ़ी कुछ उनमें से जो सेकंड वाली जो हो सकती है, सेकंड वाले जो है जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच की बात करते हैं, वो थोड़ा सा एंटायर स्कूल हो सकता है। एंटायर एजुकेशन गर्ल्स हु वर एंटायर स्कूल एंड एंटायर एजुकेशन school was a waste of time, an unpleasant and uncomfortable period of in their life, and they had to go through before escaping into a adult world of work and family. शादी करनी है जल्दी से यार, मैं शादी करा दो वाला है साहब। सही है, सही है, यानी कि उनको क्या है भाई, ख़त्म करो ये मामला, ये पढ़ाई वढ़ाई के मामला बहुत ज़िंदगी में अजाब हो चुके हैं। सही है, सिर्फ फैम वर्क भी भाई उनको कमाना भी होता है भाई, सीधी सी बात है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला एलिमेंट। सही है, एंटायर एजुकेशन। ठीक है,
कि हमने किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलना है, बिकॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है और हमने जो है हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि लीज ने एक्चुअली 3 तरह के एटीट्यूड्स में फीमेल अटेनमेंट को डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन मेजरली जो अटेनमेंट होती है वो प्रो स्कूल और प्रो एजुकेशन के हवाले से ही होती है। प्रो स्कूल एंड प्रो एजुकेशन के हवाले से ही मामला सेटल अप होंगे। अच्छा, अब देखो स्कूल के अंदर इन्हीं फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर आपकी फ्रेंडशिप और सब कल्चर्स फॉर्मुलेट होते हैं। अब देखो, ब्लैकमैन ऑल्सो कैप्चर्ड हाउ टेंशन बिटवीन द स्कूल कंट्रीब्यूट टू सब कल्चरल डेवलपमेंट। ब्लैकमैन की दूसरी थ्योरी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, ब्लैकमैन ने पहला जो फॉर्मूला डिफाइन किया जेंडर के हवाले से वो किया इन्होंने बॉफिन बॉयज। अब ये कौन होते हैं इनको समझते हैं, ठीक है। बॉफिन बॉयज होते हैं, फिर हमारे पास सेकंड में बॉफिन गर्ल्स होती हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको, बॉफिन गर्ल्स। अब जरा समझिएगा, बॉफिन बॉयज में जनरली कन्फॉर्मिस्ट एंड प्रो स्कूल, क्यूट बच्चे होते हैं बहुत, ठीक है, विद अ ग्रुप आइडेंटिटी बेस्ड ऑन वर्किंग हार्ड एंड एस्पायरिंग टू सोशल मोबिलिटी। बॉफिन स्टैंड फॉर क्यूट बच्चे, सही है। यानी कि क्या हुआ, प्रो स्कूल एंड प्रो एजुकेशन हो जाएंगे, दे वर्क हार्ड, दे विल गेट बेटर। एम आई राइट? तो सर बॉफिन किसी जगह का नाम है? नहीं, इसने टर्म यूज की है। अच्छा। Boffin girls worked hard and were pro school, although their conformity was occasionally instrumental if what they saw as a poor teaching, for example, clashed with their academic aspiration। यानी कि वो नर्ड बच्चे जिनका टीचर से फड्डा भी हो सकता है अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तो। Am I right? सही है, वो नर्ड बच्चे इनका फड्डा हो जाता है कि सर आपने सही नहीं पढ़ाया, सही है, समझ आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये बॉफिन बॉयज एंड बॉफिन गर्ल्स हो गए, सही है। इनको नर्ड्स या क्यूट बच्चों के हिसाब से याद कर सकते हो आप। फिर आते हैं हमारे पास थर्ड एलिमेंट आता है न्यू वेव गर्ल्स। अब न्यू वेव गर्ल्स शेयर्ड दिस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच बट हैड अ मोर मिक्स्ड एटीट्यूड टू द स्कूल। अब देखो, while Boffin girls specialized in academic superiority, new wave girls had wider interest in their taste. They generally conformed academically, but unlike Boffin girls, they were sexually active and more confident in their ability to challenge ideas and practices. Particularly those saw as a patriarchal and sexist, यानी कि सोसाइटी के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नजर आएगी, सही है, यानी कि असर्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि न्यू वेव गर्ल्स आर मोर असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, फेमिनिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करेंगी, कोई चीज़ पेट्रियार्कल नजर आएगी उसको अपोज करेंगे। दे आर, यानी कि ये वो स्ट्रीट स्मार्ट किड्स होते हैं, सही है। स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल्स जो होंगी वो न्यू वेव गर्ल्स कहलाएंगी, जिनके पास एबिलिटी होती है एनालाइज करने की। बॉफिन तो होती हैं उनका मकसद जिंदगी में से पढ़ाई है, ठीक है, बट द न्यू वेव गर्ल्स आर मोर एक्टिव, दे आर हैविंग द मोर एक्टिव अप्रोच, दे यूज टू एनालाइज द थिंग। कोई चीज़ पेट्रियार्कल हो रही होगी वो एक्टिविज्म में भी शामिल होंगी, सही है, दे आर हैविंग द एबिलिटी। अच्छा, कभी कभी ये अपोजिशन की तरफ भी चले जाते हैं। मॉड बॉयज वर्ड्स सिमिलरली एम्बिवेलेंट। एक सेकंड मैं इनको मेंशन कर दूं। मॉड बॉयज वॉकिंग अ फाइन लाइन बिटवीन द डिविएंस एंड कंफॉर्मिटी। कभी कभी कंफॉर्मिस्ट हो जाएंगे, कभी कभी डिविएंट हो जाएंगे। दीज बॉयज वर जनरली एंटायर स्कूल बट प्रो एजुकेशन, सही है, यानी कई मरतबा ये जो हैं एजुकेशन हासिल कर ही लेते हैं ये बच्चे। They wanted academic qualification but did not particularly value their schooling, यानी कि पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन एजुकेशन को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। Am I right? अब देखो बॉफिन के अंदर क्या हुआ, बॉफिन बॉयज बॉफिन गर्ल्स में सीन क्या हुआ, नर्ड्स हो गए, सही है। न्यू वेव गर्ल्स असर्टिव आइडेंटिटी के साथ हैं, सही है। मॉड बॉयज क्या हो गया भाई, दे आर हैविंग द फाइन लाइन बिटवीन द कंफॉर्मिटी एंड डिविएंस। अब यानी कि अगर एक क्वेश्चन आया था अपने पास, लिखिएगा एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ सब कल्चर्स, एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ सब कल्चर्स। एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ सब कल्चर्स रिलेटेड टू जेंडर। इसमें लीज और ब्लैकमैन की थ्योरी आ जाएगी।
सही है। एथनिसिटी के बेस आएगा तो किसकी आएगी, सिविल और शेन का आर्गुमेंट आ जाएगा। सही है। थ्योरी डालेंगे, पूरी थ्योरी डालेंगे। तो जैसे कि पहले मैंने लीज और ब्लैकमैन की थ्योरी आ जाएगी, लिख लो अपने पास, लीज और ब्लैकमैन की दोनों थ्योरी आ जाएगी। समझ में आ गया? ये 8 मार्क्स का है। सही है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर मैंने टेक्निकल पेपर बनाना होगा तो मैं ये सवाल दूंगा एग्जाम के। समझ में आई बात? या आपने एथनिसिटी, क्लास और जेंडर के तीनों के सब कल्चर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर लेना। ठीक है गाइस।